हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पटवार के अंदर से जो मैथ दे रखी है ना उनके बारे में। तो अपन ने पहला जो टॉपिक लिया है उसका नाम है प्रतिशतता या फिर परसेंटेज जो टॉपिक है। इस क्लास के अंदर से अपन जितने भी हैं कॉन्सेप्ट परसेंटेज के बारे में अपन सारे कॉन्सेप्टों के बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही बात करेंगे मेन रूप से अगर बात करें ना साथियों, तो आपके जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में डाटा चेंज होगा, जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो चेंज नहीं होंगे। तो सीधी सी बात की जाए तो जो प्रतिशत के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इस क्लास के अंदर से लिए हैं। और साथियों, अपन जितने भी अब टॉपिक करेंगे ना मैथ के पटवार के अंदर से, तो ऐसे अपन क्लास करने वाले हैं जिसके अंदर से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं और एक क्लास में ही आपके जितने भी जो टॉपिक हैं वो जो मैं एक जो टॉपिक है वो आपका एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो आज का जो पहला सवाल आ जाता है साथियों, यहाँ पर दे रखा है कि एक आदमी अपनी आय का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक बात है, तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत है वो 2,940 रुपये है, तब व्यक्ति की आय ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 12.5% को, 12.5 जो परसेंट है ना साथियों, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/8 अपन इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये उसकी जो मूल आय हो जाती है और ये उसको वो खर्च कर देता है। तो देखो, और दूसरा बात करें तो 30% और दे रखा है। 30% को आप किस प्रकार से लिख सकते हो साथियों, 3/10 आ जाता है, ये भी उसकी मूल हो जाती है। ठीक है, अब इनको किस प्रकार से करेंगे उन्हीं के बारे में बात करें तो देखो, आप सबसे पहले प्रारंभिक, इसको बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं साथियों, प्रारंभिक बोल सकते हैं। और बाद में जो अंतिम वो खर्च कर देता है उसके पास में, वो चीज़ यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले में जो है 12.5% है, तो प्रारंभिक में 8 आ जाती है, एक उसने खर्च कर दिया उसके पास में, यहाँ पर कितनी बचती हैं, 7 यहाँ पर अंतिम बचती हैं। ठीक है, अब सेम अपन इस पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पर 10 आ जाती है और यहाँ पर कितना आएगा साथियों, 7 आ जाती है। अब बात करें उसके पास में 2,940 रुपये है ना, ये शेष बचते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 49, और ये बात करें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये जो शेष बचा है तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करो कि जो आपके पास में 2,940 आ जाएं। तो इसके अंदर से 60 से जब मल्टीप्लाई करते हो ना साथियों, तो आपके पास में कितना आ जाता है, 2,940 आ जाता है। जब 60 से इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो 60 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 4,800 रुपये। कितना आएगा, 4,800। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि मनीषा अपने वेतन का 12.5% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करती है और शेष है वो 30% भाग अपने कमरे के किराए पर खर्च करती है। इसके बाद उसके पास 4,410 रुपये शेष बचते हैं। तो मनीषा का वेतन ज्ञात करना। जो पहले वाला जो है वो सेम टू सेम यहाँ पर बताया गया है। 12.5% का मतलब कितना होता है साथियों, 1/8 होता है। ठीक है, सेम डेटा ही है, थोड़ा बहुत इसमें से चेंज हुआ है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। 30% को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। इधर बात करें तो सबसे पहले जो प्रारंभिक है उसमें से आ जाता है 8 और बाद में अंतिम में उसके पास में 7 बचते हैं। सेम अपन बात करें तो इधर 10 आ जाता है और इधर कितना जाता है साथियों, दोबारा से 7 आ जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना होगा, 49 आ जाता है और ये आ जाता है 80। ठीक है, अब इससे कितने से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास में कितना आ जाए, 4,410 रुपये आ जाए। तो यहाँ पर कितने से करोगे साथियों, 90 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 4,410 रुपये आ जाएगा। जब 4,410 90 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 90 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9×8 हो जाएगा, मतलब कि 4,200 रुपये उसकी वेतन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो ऊपर वाला सवाल है सेम ये सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का के बीच जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि लड़कों का 75% भाग, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन बात करें बॉयज़ कितना मान रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4, तो 4 का आप मान लो कि 400। गर्ल के बारे में बात करें ना तो साथियों कितना है, 100 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 अनुपात दे रखा है, तो जब इसको काटोगे तो 4:1 आ जाएगा।
अब बात करें साथियों, यहाँ पर 75% है ना लड़के वो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, जो लड़कियां हैं वो 70% प्राप्त करती हैं। लेकिन पूछा गया है कि छात्रवृत्ति जो प्राप्त नहीं करते उनके बारे में पूछा गया है। तो जो 400 है ना, इस 400 के अंदर से कितने परसेंट हैं? 25% लोग हैं ना जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। दूसरा बात करें, ये तो कितना आ गया, बॉयज़ का आ गया। और फिर गर्ल का बारे में बात करें तो कितना जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है कितना है, 100 आ जाता है। और 100 का कितना, 70%। 70% ना होकर यहाँ पर कितना लेना अपने को, 30% लेना है। 30% क्यों आया, क्योंकि 30% को अपने को छात्रवृत्ति मिलती नहीं है। वही चीज़ अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है। इससे जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो, ये इधर कट गया और फिर ये इधर चला जाता है। तो ये आ जाता है 25 चौका 100 आ जाता है और इसका 30 आ जाता है। आपके पास में कितना आया, 130 आ गया। 130 लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती नहीं। और इसमें परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। तो टोटल जो लोग हैं वो कितने आ जाते हैं, 400 प्लस का 500, मतलब कि बॉय और जो गर्ल हैं इनकी जो संख्या है कितनी है साथियों, वो है 500। ठीक है साथियों, 500 आ गई। तो जो आपने यहाँ पर निकाला है 130, इन लोगों को क्या नहीं मिलता, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 130 बटा 500 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको काटोगे तो साथियों कितना आएगा, 26% आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है 26%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, देखो, यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है तब एक व्यक्ति को खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। इसके अपन दो तरीके करेंगे साथियों। एक तो सीधा सीधा तरीका होता है, तो 10% है, इस 10% को आप 1/10 लिख रहे हो। ठीक है, 1/10 लिख रहे हो तो इसमें क्या और बढ़त हो रही है। तो यहाँ पर अपन इसको क्या कर देंगे, पहले पुरानी बात करते हैं। जो पुरानी है वो कितनी आ जाती है, वो साथियों यहाँ पर 10 आ जाती है। और जो नई है इसमें से कितना आ गई, 10, मतलब कि 11 हो जाती है। ये तो थी कीमत, ये क्या थी साथियों, कीमत थी। अब बात करें इसकी जो खपत है उसके बारे में। खपत क्या कह रहा है कि मतलब कि उसके चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 11 और यहाँ पर कर दोगे 10। इसका जो मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई से पहले अपन बात कर लेते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। कितने का है साथियों, 1 का है। और यहाँ पर अपने को क्या बतानी है, 11 बता रखा है। और यही पूछा गया कि कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए उसकी खपत के अंदर से। तो 1/11 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 9 सही 1/11%। एक तो इस प्रकार से कर सकते हो। एक दूसरा तरीका अपन उस हिसाब से करते हैं। देखो, जैसे आपके पास में अगर यहाँ पर कमी दे रखी होती है तो अपन क्या करेंगे साथियों, 10% दे रखा है और 10% की इसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, कर दो इसको और मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे साथियों, यहाँ पर कर दोगे 100 कर दोगे। तो आपके पास में बचेगा यहाँ पर कितना, 100/11 बचेगा। जब 100/11 जब इसमें भाग दोगे तो आपके पास में आंसर बचेगा 9 सही 1/11%। वैसे देखा जाए तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर तथा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो साथियों इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपने 40% दे रखा है, इस 40% को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पर बात करें 2/5 लिख सकते हैं। कितना, 2/5। दूसरा बात करें साथियों कितना जाता है, 1/3 भाग यहाँ पर बता रखा है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो प्रारंभिक है उसके बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक इसके पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। जो अंतिम है, अंतिम कितनी है साथियों, इसके पास में 2 खर्च कर देता है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ जाता है। दूसरा बात करें 1/3 भाग वो यातायात पर खर्च कर देता है तो 3 आ जाता है और यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर कितना आएगा, 15 आ जाता है और यहाँ पर 6 आ जाता है। बचत कितनी बचा रहा है इसके पास में, 9,000 बचा रहा है। तो जब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में 9,000 आ जाए तो यहाँ पर 1500 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना जाता है, 9,000 रुपये यहाँ पर बच जाते हैं। तो सेम अपन यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। किससे करेंगे साथियों, 15 से न होकर 1500 से करेंगे, क्योंकि इधर भी अपने को 1500 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा ना वो आएगा 22,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और जिस भी भाई को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसको टेलीग्राम पर सॉल्यूशन करवा दूंगा साथियों। और कभी कभार छोटी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में कारण, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश किया करो साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया
जाता है। यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो तब उसके आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। सरल सा सवाल आ जाता है साथियों, किसके बारे में पूछा गया है? आधार की लंबाई के बारे में पूछा गया है। मैंने यहाँ पर माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई मैंने मान ली। क्या मान ली मैंने? यहाँ पर अक्स मान ली साथियों। अब जो चीज़ कह रहा है उसी के हिसाब से अपन काम करेंगे। यहाँ पर 60% वृद्धि हो रही है, किसके? क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? अक्स आ गया, अक्स के साथ में 40% लिख दिया गया, 40 के साथ में 40 अक्स लिख दिया जाता है, ठीक है, अपॉन का 100 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करते हो ना साथियों, तो ये किधर चला जाता है? ये जो 40 है इधर चला जाता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 20 बच गया, ठीक है। और ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे अक्स वाला हो गया और ये अक्स वाला हो गया, तो जब इनका एलसीएम लेकर आप काम करते हो तो 140 अक्स बचता है, बटे यहाँ पर 100 बच जाता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या कटेगा? इससे ये कट जाएगा, और कटने के बाद में आपके पास में जो सॉल्यूशन बचेगा ना साथियों, अक्स बराबर आपके पास में आएगा 100/7 आएगा। कितना आएगा? 100/7 है। और 100/7 को आप किस प्रकार से कर सकते हो? जब आगे सोल्व करते हो तो 14.28% उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से चुनाव हरा दिया, तब कुल मतों की संख्या इसमें पूछी गई है। अब देखो, इसको एकदम सरल सा करने का प्रयास करेंगे। आपने मान लिया, माना मत, कितने आ गए? 100 मान लिए। अब इस 100 के अंदर से आपने 60% जीतने वाला ले गया। कितना ले गया? 60% जीतने वाला ले गया। हारने वाले को कितने मिल गए? 40% इसको मिल गए। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना साथियों, वो कितना है? 20 है। और 20 कितना है? जो हरा रहा है उसी के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर 298 यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि 20 वोटों से वो हार रहा है। तो यहाँ पर दी गई है कि 298 मतों से वो चुनाव हरा दिया। अब क्या करोगे साथियों? अपने को एक की वैल्यू निकालनी है, तो 298 में आप क्या करोगे साथियों? यहाँ पर 20 का भाग दे दोगे। 20 का भाग देंगे तब अपने पास में से कितना जाता है? वो आता है आपके पास में 14.9 आता है। और 14.9 है जो आपने माना था, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1490 आएगा। कितना आएगा? 1490, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57.1/7 बढ़ जाती है और टिकट की जो कीमत है वो 16.2/3% बढ़ जाती है, तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ऐसे सवालों को आप किस प्रकार से करोगे? जैसे यहाँ पर 57.1/7 दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों? 57.1/7% दे रखा है। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो? 4/7 लिख सकते हो। दूसरा बात करें तो 16.2/3 है, 16.2/3 आ जाता है। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो? 1/6 लिख सकते हो। पहले बात करते हैं अपन मूल डेटा के अनुसार। जो प्रारंभिक है वो 6 और 7 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो बिक्री, बिक्री लिखी गई, और बिक्री के बाद में कीमत लिख दी जाती है, और यहाँ पर अपन लिखते हैं राजस्व। अब देखो, सबसे पहले वाली बारे में बात करते हैं तो पहले कितनी थी? 7 थी, और जो कीमत थी वो 6 थी, तो आपके पास में जो राजस्व आ रहा था ना वो 42 आ रहा था, ठीक है। इन दोनों से आप मल्टीप्लाई कर देना। आगे बात करें अपन, देखो इसमें बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें प्लस कर दो, इसमें भी प्लस कर दो, क्योंकि दोनों में बात हो रही है ना, बढ़ रही है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऊपर वाले में यहाँ पर 11 हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका जो राजस्व आएगा वो 77 आएगा। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना साथियों, पहले राजस्व आपके पास में 42 आ रहा था, अभी वर्तमान में कितना आ रहा है? 77 आ रहा है। तो यहाँ पर कितने का ज़्यादा आ रहा है? 35 ज़्यादा आ रहा है। 35 ज़्यादा आ रहा है तो इसका डिफरेंस आप निकाल सकते हो, इसका जो परसेंटेज के हिसाब से, तो 35, और जो प्रारंभिक है उसी का हिसाब से निकालेंगे तो 42 आ जाता है। 35/42 गुणा 100 आ जाता है साथियों। तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना वो आएगा 83.1/3% है, वो यहाँ पर क्या मिलेगी? वर्दी मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि एक गांव की जनसंख्या है, कितनी है? 30,000 है, जिसमें से 1/6 भाग हैं वो स्त्रियां हैं, शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां हैं वो अशिक्षित हैं, तब गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है।
इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं एक छोटे तरीके से। सपोज करो आपके पास में यहाँ पर जो वुमेन है वो 1/6 दे रखी है, ठीक है। तो आपके पास में जो मैन आएगा ना वो कितना आ जाता है, यहाँ पर बचेंगे, वो बचेंगे साथियों 5/6 बचेंगे। कितना बचेंगे, 5/6 बचेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, मैंने यहाँ पर मान ली कि माना जनसंख्या, माना जनसंख्या कितनी मानी मैंने साथियों, यहाँ पर 120 मान ली। 120 क्यों मानी, मेरे को ऐसी संख्या माननी है जो 1/6 और 5/6 से कट जाए। तो ये 1/120 है, ये दोनों से कट रहा है, ठीक है साहब। यहाँ पर 120 आपने यहाँ पर लिख दिया गया। इधर अपन बात करेंगे इसके बारे में 1/6 के बारे में, और इधर बात करेंगे 5/6 के बारे में। ये जो है ये वुमेन है, ये मैन आ जाती हैं। जो 1/6 इससे जब इसको काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा, वो 20 आएगा। इधर जब अपन इसको काटेंगे तो साथियों कितना आएगा, वो आएगा या आपके यहाँ पर पास में 100 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है बंदा, अब ये कह रहा है कि यदि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां क्या हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है। बाद में क्या बता रहा है कि गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, शिक्षित के बारे में बात करनी है। तो 5% है वो तो क्या है, शिक्षित है। यहाँ पर बच गए 95, इसका 95 देख लेंगे, और इसके अंदर से 40 है तो 60 इधर बच जाएंगे। तो 20 का अपन क्या करेंगे, 60% निकालेंगे। 100 का अपन कितना निकालेंगे, 95 निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अशिक्षित या जो शिक्षित है उसका डाटा पूछा गया है, तो अपन जो पूछा गया अपन उसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 20 का जैसे आप निकालोगे तो आपके पास में जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। और इधर जब अपन निकालेंगे 95 आ जाता है, तो इसका कितना आएगा, 95 आ जाता है। अब इसमें से जो ये शिक्षित आ जाते हैं 12, तो कितने आएंगे साथियों, 12 प्लस का 95, ये जो टोटल आपके पास में रहेंगे वो 107 निकल कर आएंगे। 107 लोग क्या हैं, शिक्षित, ये टोटल आ जाते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज के बारे में पूछा गया है साथियों, तो कितना निकालोगे, 107, और कितने में है, 120 के हिसाब से है, तो 120 गुणा 100 आप निकाल सकते हो। तो जब इसको काटोगे ना साथियों तो आपके पास में आएगा 89 सही, 1/6% आपके पास में आंसर आएगा। इस तरीके से अगर किसी साथी को समझ में नहीं आता है सवाल, तो फिर मैं आपको एक टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा इसका जो डिटेल में जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट जो सवाल है, ऐसे सवाल आपको हर जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से क्या देखो, एक आयत की जो लंबाई है वो 37 सही 1/2% बढ़ा दिया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। जो 37 सही 1/2% है ना साथियों, आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, जो भिन्न जो परसेंटेज को आप भिन्न में लिखोगे तो 3/8 में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा बात करें साथियों 20% है, और 20% को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 1/5 में लिख सकते हो। मतलब कि जो परसेंटेज को आपने भिन्न के रूप में चेंज कर लिया। ये जो किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया है, बेसिक है, ठीक है। अब क्या देखो, यहाँ पर अपन आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, L गुणा B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये लंबाई आपके पास में दे रखी है और ये चौड़ाई दे रखी है, कि इसमें बताया गया कि आयत की जो लंबाई है वो 37.5% है, बढ़ाई गई है। ये पहले अपन बात करते हैं कि पहले क्या था, ये पहले का अपन बात करते हैं तो देखो 5 गुणा 8 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर पहले उसका जो क्षेत्रफल था वो 40 था। अभी उसने क्या किया, चेंज कर दिया गया। तो पहले उसमें क्या किया, जो लंबाई है उसको कितना कर दिया गया साथियों, 37% है, उसको बढ़ाया जाता है। तो मतलब 8 से कितना कर दिया गया, 3 यहाँ पर कर दिया गया साथियों। तो यहाँ पर अपन 11 कर लेते हैं। दूसरा बात करें साथियों तो यहाँ पर अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है जो एक इसमें घटाई गई है, चौड़ाई को घटाया गया है, तो चौड़ाई कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। यहाँ पर कितना आया, 44 आ जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है साथियों, वो +4 का आ जाता है। और यही पूछा गया है, क्या जाता है 4/44, क्यों करेंगे 40 करेंगे अपन, क्योंकि अपने को पहले वाले के हिसाब से ज्ञात करना है। 4/40 गुणा 100 आ जाता है साथियों। जब इसको आप सोल्व करोगे ना साथियों तो आपके पास में कितना आएगा, वो आ जाता है 100 आ जाता है। 100 नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज करना, देखो ये 0 से 0 कट जाता है और ये इससे 4 से 4 कट जाता है, 10% है वो इसमें बदलाव आता है, ठीक है।
अगर ऐसा ही सवाल आ जाता है वर्ग से रिलेटेड, तो याद रखना जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है और उसमें एक ही भुजा दे रखी होती है और उसको आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, त्रिभुज वाला मैंने करवा दिया, आयत वाला यहाँ पर अपने कर लिया, और जो वर्ग वाला है वो आप थोड़ा सा याद रख लेना जिससे आपका काम हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक विक्रेता को उसके द्वारा दी गई बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है, और आगे बोला गया है कि 20,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% का कमीशन दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय है वो 6800 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो, इसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड देखो किस प्रकार से रहेगा कि आपने मान लिया उसकी बिक्री, माना बिक्री, क्या मानी मैंने बिक्री, इसको अक्स मान ली जाती है साथियों। ठीक है, अब इसके अंदर से अक्स के ऊपर वो कितना परसेंट कमीशन दे रहा है, 9% दे रहा है, तो अक्स गुणा 9/100 आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और बाद में बोला गया कि 20,000 रुपये से अधिक बिक्री पर क्या दे रहा है बंदा, 1% कमीशन दे रहा है। तो जो कुल बिक्री है उसमें से आपने 20,000 को घटा देना है, घटा दिया साहब, और इसमें से कितना कमीशन दे रहा है वो 1% दे रहा है, और उसकी जो कुल आय है जो आ जाती है वो 6800 रुपये आ जाती है साथियों। कितना आ जाती है, 6800 रुपये आ जाती है। यहाँ पर जब अपन सोल्व करते हैं तो 9x/100 आ जाता है, और ये प्लस आ जाता है, प्लस के साथ में ये जुड़ेगा, देखो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, थोड़ा सा इसमें उसका चेंज कर देता हूँ, 9/100, और ये x आ जाता है और ये प्लस आ जाता है। ठीक है, तो टोटल ये बताई गई है यहाँ पर। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाता है, x/100 आ जाता है, और ये माइनस का कितना आएगा साथियों, वो 200 आ जाता है, और आगे दे रखा है 6800 रुपये। और यहाँ पर जब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 10x/100 हो जाता है, और इधर बात करें तो 200 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाता है, 7,000 हो जाता है साथियों। और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है अक्स की वैल्यू, क्योंकि अक्स की जो वैल्यू आएगी वो 70,000 रुपये आ जाती है। कितनी आ जाती है साथियों, 70,000 रुपये आएगी, क्योंकि इसके अंदर से 1 0 ये कट जाएगा और 10 उधर चला जाएगा। ये एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बात करते हैं साथियों। देखो, दूसरा तरीका ये है कि 20,000 रुपये हैं। ठीक है, 20,000 रुपये पर वो कितना दे रहा है, 9% ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसने क्या किया, बढ़ा, मतलब कि उसकी 20,000 रुपये से ज़्यादा के ऊपर वो कितना दे रहा है साथियों, 1% दे रहा है, तो 9% तो साथ देगा ही देगा, और 1% और गेन कर रहा है। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब क्या किया, उसकी जो टोटल बिक्री है उसके ऊपर उसको कितना मिला, 10% का कमीशन मिल जाता है। तो आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे साथियों, 20,000 तो है, ठीक है, 20,000 के ऊपर कितना है, एक कमीशन 1% दे रहा है। ठीक है, और 6800 रुपये उसकी सेविंग आ जाती है, मतलब उसका कुल आय जाती है। तो जब इसको सोल्व करोगे ना साथियों तो वो आएगा 7,000 रुपये। कितना आएगा, 7,000 रुपये आ जाता है। अब क्या कर रहा है कि जो अक्स है ना, उस अक्स का 10% आप निकाल सकते हो, तो अक्स का 10% है वो 7,000 रुपये है। कितना है, 7,000 रुपये आ जाता है। अब आपको किस प्रकार से निकालना है, 1 यहाँ पर आ जाता है अक्स गुणा 1/10 आ जाता है, और 10 के बराबर आ जाता है कितना साथियों, 7,000 था, और जब यहाँ पर अक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है 70,000 रुपये। ठीक, तो ये वाला दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल आता है साथियों कि एक जिले की जनसंख्या है वो 64,000 है, यदि प्रतिवर्ष है वो 2.1/2% बढ़ जाती है, ठीक है, तब 3 वर्ष के अंत में जिले की जनसंख्या क्या होगी। देखो, 2.1/2% है, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, 1/40 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये मूल संख्या आ गई और ये परसेंट इसमें बढ़ा देना है। पहले वर्ष में बात करते हैं, पहला वर्ष में आ जाती है 40, दूसरे में कितनी आ गई, 41 आ गई। दूसरा बात करते हैं, दूसरे वर्ष में आ जाती है कितनी, 40 आ गई, और दोबारा से कितनी आ जाती है, 41। तीसरे वर्ष में बात करें तो 40 आ जाती है और ये 41 आ जाती है। यहाँ पर कितनी आ गई साथियों, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 40 40 40 को, तो आपके पास में जाती है 64,000। ठीक है, और जो पहले आपको दे रखी है ये जनसंख्या है, पहले की है, ये पहले की है, और ये बाद की है। ठीक है, बाद वाली अपने को ज्ञात करनी है। तो किससे, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तब आपके पास में 64,000 आ जाती है। जब 41 × 41 को जब मल्टीप्लाई करते हो ना साथियों, तो 41 × 41 होते हैं 1681, और 1681 को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, 41 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में कितना जाता है, 68,921 आता है। कितना आता है, 68,921 आता है। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी आपके पास में यही वैल्यू आएगी। तो आपका जो आंसर रहेगा ना 3 साल बाद में, 3 साल बाद में जो जनसंख्या रहेगी
68,921 रहेगी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, ये चुनाव 2 उम्मीदवार वाला, ये वाला तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, दोबारा से रिपीट हो गया है, इसको आप दोबारा से कुछ खुद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रवि 53% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि संदीप है वो 63% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज़्यादा हैं। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। पहले बात करते हैं साथियों किसके बारे में, रवि के बारे में। रवि को कितने मिलते हैं, 53% अंक मिलते हैं, और ये बंदा है 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा बात करें संदीप के बारे में। संदीप को कितने मिलते हैं, संदीप को मिलते हैं 63%, और इसको ज़्यादा मिलते हैं कितने, 10 अंक ज़्यादा मिलते हैं, और ये 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा साथियों, इसमें एक तरफ घटेगा और एक तरफ जुड़ेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस निकालना है और इन दोनों में आपको ऐड करना है। यहाँ पर जो है इनका जो डिफरेंस आएगा वो साथियों 10% का आएगा, और इनका जो टोटल आप करोगे तो वो कितना आएगा, 15 का आएगा साथियों। ठीक है, 10% है वो 15 के बराबर है, तो 1% है वो आप कितना आ जाता है, 3/2 आ जाता है। कितना आता है साथियों, 3/2 आ जाता है। ठीक है, अब उससे पूछा गया कि उत्तीर्ण अंकों का बारे में बात की गई है, तो 53 तो उस बंदे को मिल ही रहे थे, किसको, रवि को मिल रहे थे, और 5 को उसको कम अंक मिल रहे थे, तो +5 इसमें जोड़ दो और 3/2 इससे भाग दे दो साथियों। तो आपके पास में जो रहेगा वो 56 सही 1/3% रहेगा। ये उत्तीर्ण अंक हैं, कितना जाते हैं, उत्तीर्ण अंक आ जाते हैं साथियों, कितने, 56 सही 1/3%। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ऐसे सवालों को अपन 2-3 तरीकों से कर सकते हैं साथियों, पर अपना जो बेस्ट तरीका रहेगा ना, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, एक तरीका अपन देखो सीधा सीधा पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 54% है, इसी के बारे में बात करेंगे। 54 है, लास्ट में कितने बच गए, यहाँ पर बच गए साथियों 46% बच गए, और यहाँ पर कितना आ जाता है, जो टोटल है वो 1620 आ जाता है, 1620 आ जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये जीतने वाले को मिले हैं, ये हारने वाले को मिले हैं, और जो जीतने वाला है वो इतने वोटों से जीता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8% है वो आ जाते हैं कितने बराबर, 1620 के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, आपको कितना निकालना है, 100% निकालना है मतदाता सूची के अंदर से, तो 1620 इंटू आ जाता है 100/8 आ जाता है साथियों। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में 20,250 आंसर आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बात करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो मत है ना वो 100 मान लिए। कितने माने साथियों, आपने माने 100। इस 100 के अंदर से क्या बता रहा है कि 10% जो मतदाता है ना, इन्होंने अपना प्रयोग नहीं किया। अब चुनाव कितना होगा, 90 का में होगा, मतलब कि 100% से न होकर कितने में हो रहा है, 90% में हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि 90% का भी 10% लोगों के क्या कर दिया गए, जो हैं उनको अवैध घोषित कर दिया गया। अब चुनाव कितने पर होगा, वो 81 पर होगा साथियों। अब जो चुनाव होगा वो कितने पर होगा, 81 पर। अब 81% के बारे में बात करते हैं। 81% के अंदर से बात करें तो जो जीतने वाला है वो कितना ले जाता है, 54% ले जाता है 81 के अंदर से। ठीक है, और जो हारने वाला है वो कितना मिलते हैं उसको, 46% मिलते हैं साथियों। अब बात करें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 जाता है, तो 8 किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। कितने के बराबर है साथियों, 1620 के बराबर है। यहाँ पर जो 1% आप निकालोगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 202.5 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, 202.5 के बराबर हो जाएगा। और अपने को कितना निकालना है साथियों, 100% के बराबर निकालना। तो 100% के बराबर कितना जाता है, ये आ जाता है 20,250 आ जाता है। ये यहाँ पर कितना आ गया, 100% के बराबर आ गया। अब अपने को देखो यहाँ पर ये आंसर आ गया, सेम बराबर आ जाता है। लेकिन आगे पूछा गया कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल मतों की संख्या के बारे में बात करें तो 81 है ना, यहाँ पर 81 जो यूनिट है ना साथियों, वो किसके बराबर आ जाती हैं, 20,250 के बराबर बताई गई है। ये जो हैं 20,250 है ना साथियों, ये वेद मत हैं। क्या हैं, वेद मत आ जाते हैं, ये वेद मत आ गए। और आगे बंदे ने क्या पूछा कि तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो सीधी सी बात करें तो 1 बराबर कितना लिखना है, 20 250 बटा 81 आ जाता है साथियों। ठीक है, और जो कुल मतों की संख्या इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना साथियों वो आएगा 25,000। इसमें कुल मत होंगे। जो यहाँ पर निकाला था अपने 20,250 हैं, ये हैं जो वेद मत हैं, क्या जाते हैं, वेद मत आ जाते हैं। और जो कुल वेद मत हैं वो कुल जो मतदाता सूची में नाम है ना वो आएंगे साथियों 25,000। तो इससे दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट हो गई। ठीक है, इसके अंदर से जो पहले जो तरीका है ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो एक गांव की जनसंख्या है ना वो 64,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको एक सवाल पहले भी करवा दिया है, फिर अपन इसको दोबारा कर लेते हैं। देखो इसके अंदर से क्या है, 10% है ना, इस 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मूल आ जाता है और बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, ये प्रथम वर्ष हो गया। दूसरा, ये दूसरा वर्ष हो जाता है, ये दूसरा वर्ष हो गया। तीसरा बात करें ना साथ, ये तीसरा वर्ष आ जाता है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1000 आ जाता है। और इनका जो क्यूब करोगे, 11 की जो क्यूब होती है ना साथियों वो 1331 होती है। कितनी होती है, 1331 होती है। जबकि यहाँ पर पहले से दिया गया कि 64,000 आ जाते हैं, तो इसको आप 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में यहाँ पर कितना जाता है, 64,000। ये तो पहले साइड दे रखा है। आगे बात करेंगे 3 वर्ष बाद में जनसंख्या पूछी गई है, तो आप इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 64 से मल्टीप्लाई करोगे साथियों, तो आपके पास में कितना आएगा, 85,000 आ जाता है। 85,184 आपका आंसर आ जाएगा। सरल सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण 600 रुपये में 10 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी की घटी हुई प्रति किग्रा कीमत ज्ञात करो। देखो 25% है तो 25% को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, 1/4 लिख सकते हैं। इधर बात करते हैं कीमत के बारे में। ठीक है, कीमत के बारे में जो बात होती है तो यहाँ पर कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर आता है 4 और बाद में जो नई आ गई वो 3 आ जाती है। ये तो कीमत आ गई। अगर बात करें खपत के बारे में तो खपत इसके उल्टी लिख दो, 3 और जा जाती है 4 आ जाती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है साथियों वो 1 आपको देखने को मिलेगा। और जो 1 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर, जो यहाँ पर 10 किग्रा दे रखी है। ठीक है, जो अंतिम खपत के बारे में बात करें ना तो अंतिम खपत कितनी है, 4 आ जाती है। तो 4 गुणा 10 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 40। ठीक है, और अंतिम कीमत है वो 600 रुपये दे रखी है। तो 600 रुपये में आप क्या करोगे, 40 का भाग दोगे तो आपके पास में 15 kg आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 15 kg। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, देखो 15 kg न होकर क्या आएगा, 15 आएगा लेकिन 15 रुपये kg आएगा। ठीक है, इसकी जो कीमत आएगी वो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि यदि 12 लीटर नमक और पानी के मिश्रण को, जिसमें से 7% नमक है, गर्म करके ने पर 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब शेष मिश्रण में नमक का प्रतिशत ज्ञात करो। पहले अपन बात करते हैं साथियों 12 लीटर मिश्रण में जो नमक की मात्रा है ना उसके बारे में। तो 7 गुणा 12/100 आ जाती है। तो आपके पास में कितनी आएगी, 0.84 यूनिट आ जाती है, मतलब कि इतनी आपके पास में देखने को मिलेगी। अब जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा है तो 12 में से आप किसको घटा दोगे, 0.84 को घटा दोगे साथियों, तो आपके पास में कितना आएगा, 11.16 यूनिट आ जाता है। कितना आएगा, 11.16 यूनिट आ जाता है साथियों। अब क्या होता है साथियों कि वाष्पीकरण के बाद में जो शेष मिश्रण में जो नमक की मात्रा है वो पूछी गई है। तो कितना जाता है, देखो यहाँ पर 0.84 तो है ही, और पहले कितना था, 12 था, और 12 में से 4 तो उड़ ही गया, बचा कितना, 8 बचा। इसी में अपने को फाइंड करना है। तो 8 से इसको भाग दे दो, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाता है। तो साथियों कितना आएगा, 10.5% आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जॉनी ने भूगोल में 80% तथा इतिहास में 66% अंक प्राप्त किए। दोनों पेपर 100 अंक के थे। 200 अंक वाले गणित के पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि तीनों विषयों का उसने 80% अंक हो जाए। सीधी सी बात करें, ज्योग्राफी है उसके अंदर से 100 में से वो कितना लेकर आ रहा है, 80 लेकर आ रहा है। ठीक बात आ जाती है। हिस्ट्री के बारे में बात करें ना साथियों तो वो 100 में से कितना लेकर आ रहा है, 66 लेकर आ रहा है। और बाद में यहाँ पर बात बोलिएगा कि तीनों विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 80% अंक प्राप्त किए। ज्योग्राफी है ना साथियों, ज्योग्राफी है वो 100 की है,
हिस्ट्री है वो भी 100 की है, लेकिन जो मैथ है वो यहाँ पर कितनी आ जाती है, 200 की जाती है। जो टोटल नंबर है वो 400 आ जाते हैं, और 400 में वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 80% प्राप्त करा। तो 80/100 गुणा 400 आ जाता है। तो इसको कितने अंक मिल रहे हैं 400 के अंदर से, 320 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। 320 अंक मिले हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का जो ऐड कर दो, यहाँ पर जो इन दोनों का जो ऐड करोगे ना साथियों, तो वो इसके अंदर से घटा दो। 320 माइनस का जाता है साथियों 80, और माइनस का जाता है 66। तो आपके पास में जो बचेगा ना, वो मैथ का वेटेज बचेगा कितना, 174 बचेगा। कितना बचेगा, 174। उसको 200 में से 174 अंक मिले हैं। ठीक है, अब मैथ में पूछा गया कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। 200 अंक वाले गणित के पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 174/200 गुणा 100 आ जाता है। तो अब आपके पास में आंसर कितना आएगा साथियों, 87% अंक उसको मैथ में मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल आता था साथियों कि 50 ग्राम सोने और चांदी के एक धातु में सोने की मात्रा है 80% तथा धातु में कितना सोना और मिलाया जाए ताकि सोने की मात्रा 95% हो जाए। अब इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन अक्स मान के कर सकते हैं, दूसरा अपन जो ऑप्शन वाला तरीका अपन उसके हिसाब से कर सकते हैं। अपन दोनों तरीकों से देखते हैं। पहले आपने क्या मान लिया कि जो पहले स्टार्टिंग में है ना, सोने की जो मात्रा है वो कितनी आ जाती है साथियों, 50 गुणा 80/100 आती है। जो यहाँ पर ऑप्शन में मतलब बात कही गई है, तो कितना आ जाती है साथियों, 40 ग्राम आ जाती है। कितनी आ जाती है, 40 ग्राम। यहाँ तक की बात हो गई। आगे बता रहा है कि तब धातु में कितना सोना मिलाया जाए। ठीक है साहब, उसमें अपन ने क्या कर दिया, 40 ग्राम था, 40 ग्राम के साथ में मैंने अक्स और ऐड कर दिया। ठीक है, और बाद में अपन बात करें तो कितना परसेंट, 95% हो जाता है। तो 50 जो है, 50 के साथ में अक्स आ जाता है। 50 ग्राम का टोटल होना चाहिए वो, 50 गुणा अक्स आ जाता है, और कितना आ जाता है, 95 आ जाता है साथियों। तो जब इसको आप सोल्व करते हो तो यहाँ पर ये कट जाता है, 95 कट जाता है, और 19 बटा कितना आता है, 20 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करते हो ना साथियों, तो आपके पास में बचेगा 800 प्लस का 20 अक्स बराबर का जाता है साथियों कितना, 950 प्लस का 19 अक्स आ जाता है। तो इधर बात करें तो अक्स का जो वैल्यू आएगी वो 150 ग्राम आएगी साथियों। एक तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका अपन बात करते हैं। देखो, दूसरा तरीका अपन यहाँ पर छोटा सा करेंगे। एक तरफ तो आपका गोल्ड है, क्या जाता है, गोल्ड आ जाता है, और दूसरा तरफ है वो सिल्वर आ जाता है, जो यहाँ पर बात की गई है। इसमें क्या किया गई, 80% बताई गई है। 80% तो क्या है, गोल्ड है। 20% यहाँ पर क्या जाता है साथियों, यहाँ सिल्वर दिया गया है। इनका जो रेशियो आगे बात, यहाँ पर बोला गया कि 95% मात्रा हो जाए। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर 95 हो जाएगी तो सोने जो सिल्वर की वो कितने बचेगी, 5 बचेगी। अब इनका जो अनुपात है वो निकाल लो। इनका और इनका जो अनुपात निकालोगे ना साथियों, वो कितना आ जाती है, ये 4 आ जाती है, और इधर बात करें तो कितना आ जाती है, 1 आ जाती है। 4 अनुपात अपन 1 लिख सकते हैं, और इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 19 अनुपात कितना लिखेंगे साथियों, 1 लिखेंगे। जो टोटल है वो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर 5 आ जाता है, और इधर आ जाता है 20 आ जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो 15 रहेगा। ठीक है, अब क्या किया साथियों, जो चांदी की मात्रा निश्चित यहाँ पर बता दी जाती है कि जो आपने इसको 5 मान लिया, तो 5 किसके बराबर माना, 50 ग्राम के यहाँ पर मान लिया जाता है, और 1 यूनिट आपने निकाली तो कितना आ जाती है, 10 ग्राम आ जाती है साथियों। तो 10 ग्राम आ जाती है, तो 15 यूनिट आपके बारे में बात की गई है, जो यहाँ पर बात हुई है। तो 15 गुणा 10, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 150 आ जाता है, 150 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि साथियों, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति कॉफ़ी या चाय दोनों चीज़ों पीते हैं। यदि 72% व्यक्ति चाय लेते हैं तथा 44% व्यक्ति हैं वो कॉफ़ी लेते हैं, यदि 192 व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों लेते हैं, तब समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के साथ में जो आपके परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट के सवाल रहते हैं, फिर जितने भी टाइप के सवाल रहते हैं, वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे साथियों। देखो अपन किस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखो किस प्रकार से, 72 प्लस का आ जाता है साथियों 44, तो कितना आ गया, 116 आ जाता है। ठीक है साहब, लेकिन अपने क्या माना, जो कुल व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति हैं वो कितने हैं साथियों, 100% माने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अंतर कितना जाता है, जो 16% का जाता है, कितना का रहा है, 16%। और ये 16% क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, जैसे मेरी तरह। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 192 व्यक्ति हैं वो क्या हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं, तो ये इसके बराबर आप यहाँ पर रख दो, 192 आ जाता है।
ठीक है। आपको 100% के हिसाब से निकालना है तो कितना जाता है साथियों, 192/16 गुणा और 100 आ जाता है, तो कितना जाता है साथियों, 1200 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ में आपकी जो परसेंटेज की क्लास है, जितने भी टाइपों के जो क्वेश्चन हैं वो आपने यहाँ पर चर्चा कर ली। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पटवार के अंदर से जो मैथ के जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना साथियों, उनका अपन इसी प्रकार से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको एक एक क्लास में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने पास में समय बहुत कम है। जल्दी जल्दी रिविजन करना अपना लक्ष्य रहेगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।